Hello everyone, welcome back to the channel Fearless Maths. In today's video, we are going to solve the previous year MCQ questions from the chapter Quadratic Equation. Quadratic Equation is one of the most important chapter in CBSE Class 10 board exam. Questions from this chapter often test your understanding of concept rather than the lengthy calculations. In this video, you won't just learn the answer, you will learn how to solve the same questions using different smart approaches. So if you are preparing for the CBSE board exam 2027, this video will help you strengthen your concept and boost your confidence. Without wasting any more time, let's begin chapter 4 quadratic equations. Now the first question is the root of the quadratic equation x minus 1 whole square is equals to 16r. ठीक है, ये हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एंड हम लोग को क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम कितना वैल्यूज ऑफ x हो सकता है, तो हम लोग का मैक्सिमम हम लोग का 2 वैल्यूज ऑफ x हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम हो सकता है 1 वैल्यू हो सकता है. ठीक है, दोनों जैसे अगर दोनों वैल्यू हम लोग का सेम होता है तो वो हम लोग हो सकता है, बट हम लोग का मैक्सिमम 2 वैल्यूज होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. ठीक है, तो हम लोग कैसे इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, सिंपली यहाँ पे गिवन है x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग को स्क्वायर गिवन है, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग का सिंपली रूट में चेंज हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग का पावर 2 दिया है तो राइट हैंड साइड में जाके पावर क्या हो जाता है 1/2. ठीक है, सिंपली तो 1/2 को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट. ठीक है, तो हम लोग का स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है, प्लस माइनस 4. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 हम लोग का क्या हो गया, प्लस माइनस 4 मींस प्लस 4 का भी स्क्वायर करेंगे तो 16 एंड माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी हम लोग का 16 आएगा. ठीक है, नाउ अब हम लोग के पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 4, सॉरी x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4. ठीक है, तो दो वैल्यूज हम लोग आ गया. अब नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे अगर x का वैल्यू फाइंड करें तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 1 विच इज 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 3. ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे क्या आ गया, दो वैल्यूज क्या आ गया x का, एक हो गया हम लोग का 5 एंड दूसरा वैल्यू हम लोग का क्या हो गया -3, विच इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Now the next question is, if the root of the quadratic equation root 3x square minus kx plus 2 root 3 is equals to 0 are real and equal, then the value of k is or are. ठीक है, तो हम लोग को क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इस फॉर्म में. ठीक है, बट एक हम लोग को यहाँ पे वेरिएबल गिवन है, x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट इज अ वेरिएबल विच इज k. ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे तो कोफिशिएंट में हम लोग का कांस्टेंट नंबर आता है. अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन देखें तो उसमें हम लोग का जनरल फॉर्म में क्या गिवन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a b c आर द कांस्टेंट नंबर या फिर रियल नंबर्स. ठीक है, तो a b c हम लोग का रियल नंबर्स होना चाहिए, मींस x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट एंड ये c टर्म्स हम लोग का क्या होना चाहिए, कांस्टेंट नंबर होना चाहिए. ठीक है, तो मींस ये k का एक कांस्टेंट नंबर आएगा, तो k का कांस्टेंट नंबर आएगा तो वही हम लोग को फाइंड करना है कि k का वैल्यू क्या होगा. ठीक है, नाउ सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले एक टेबल हम लोग को यहाँ पे जानना पड़ेगा, इस टेबल के बारे में. ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जानते हैं. डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. एंड व्हाट इज दिस b, b जो होगा वो तुम्हारा x का कोफिशिएंट होगा. ठीक है, मींस ये हम लोग का अगर x का कोफिशिएंट में कोई भी वैल्यू यहाँ पे k गिवन है तो b हम लोग का k हो जाएगा, माइनस k हो जाएगा. अदरवाइज अगर हम लोग का x के जगह में जो भी वैल्यू गिवन होता है वो हम लोग का यहाँ पे b में आएगा. देन a हम लोग का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड c हम लोग का ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट हम लोग का c होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा. डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, एंड जो ये डिस्क्रिमिनेंट आएगा इसका हम लोग का 3 केसेस होता है. केस 1, अगर डिस्क्रिमिनेंट हम लोग का ग्रेटर देन 0 है. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो जो रूट्स है, रूट्स मींस जो हम लोग का x का वैल्यू आएगा एट लास्ट, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का दो वैल्यूज जो हम लोग का आता है वो दोनों वैल्यू का नेचर क्या होगा, नेचर होगा कि वो रियल होगा एंड अनइक्वल होगा. मींस दोनों हम लोग का क्या होगा, आइदर वो रैशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, बट वो रियल नंबर होगा एंड उसका क्या होगा, अनइक्वल होगा, इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता. ठीक है, देन नेक्स्ट हम लोग का क्या है, d इज इक्वल्स टू 0 अगर होगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स होगा. ठीक है, मींस दोनों रियल भी होगा एंड दोनों इक्वल भी होगा. ठीक है, एंड देन अगर हम लोग का d इज लेस देन 0 है तो इसका हम लोग का नो रियल रूट्स, मींस हम लोग का इमेजिनरी नंबर आएगा. ठीक है, तो हम लोग का उस समय क्या आता है, इमेजिनरी नंबर आता है, उसका हम लोग का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट अभी नहीं करना सीखे हैं, वो हम लोग का 11 क्लास का पार्ट है. ठीक है, तो इसका हम लोग का क्या आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा. ठीक है, d इज ग्रेटर देन 0 रियल एंड अनइक्वल, d इज इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल एंड d इज लेस देन 0 हम लोग का क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर या फिर नो रियल रूट्स. तो ये टेबल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लर्न दिस टेबल. ठीक है, तो हम लोग को इसको क्या करना है, लर्न करना है, ये वाला टेबल को हम लोग को लर्न करना ही पड़ेगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं. सबसे पहले हम लोग क्या गिवन है, हम लोग का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लिख दिए. उसके थ्रू हम लोग क्या लिखे, a b एंड c का वैल्यू हम लोग पहले निकाल लिए. a का वैल्यू इज रूट 3,
बी का वैल्यू इज माइनस के एंड सी का वैल्यू क्या हो गया 2√3, ठीक है। देन हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 इंटू √3 इंटू 2√3, ठीक है। ए 4 इंटू ए सी, ठीक है। तो ये हम लोग का बी स्क्वायर हो गया 4 इंटू ए सी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग इसको सॉल्व कर दिए तो कितना आ गया के स्क्वायर माइनस 24, 3 बन गया एंड 4 2 8 हो गया और 8 3 24, ठीक है। तो के स्क्वायर माइनस 24, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आ गया के स्क्वायर माइनस 24। नाउ अब हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या गिवन है रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो रियल एंड इक्वल हम लोग कौन सा पार्ट में गिवन है, ये केस 2 के पार्ट में गिवन है। जब रियल एंड इक्वल होगा तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ हम लोग वही चीज किए, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 किया, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। नाउ के स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे माइनस 24 था तो राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा प्लस 24 में चेंज हो जाएगा। नाउ के का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट ओवर 24, ठीक है। तो अब रूट ओवर का वैल्यू हम लोग हमेशा प्लस माइनस में देते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्लस रूट 24 का अगर हम लोग कंसीडर करें तब भी हम लोग का इसका स्क्वायर करेंगे तो 24 आएगा, माइनस रूट 24 करेंगे तब भी उसका स्क्वायर करेंगे तो 24 ही आएगा, ठीक है। तो माइनस या प्लस कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, नेगेटिव नहीं होता। इसीलिए हम लोग का कभी भी किसी चीज का रूट वैल्यू निकालते हैं तो वो प्लस माइनस के फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस रूट 24 इज ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हम लोग का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is if the roots of the quadratic equation 9x square plus 8kx plus 16 is equals to 0 are real and equal, then the value of k is, ठीक है। सेम हम लोग का प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, ठीक है। पॉज द वीडियो, कमेंट योर आंसर इन अ कमेंट बॉक्स एंड देन सॉल्यूशन को चेक करें, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहना, अगर वीडियो के साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोग का यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड फिर से बार बार हम लोग को बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। एक बार समझ जाएंगे कोई चीज को, फिर बाकी हम लोग क्या करते हैं उसको रिवाइज करेंगे तो हम लोग को फिर से हम लोग को रिमेंबर आने लगे। बट अभी हम लोग वीडियो सिर्फ देखेंगे एज अ पिक्चर जैसा तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो साथ में हम लोग को क्या करना है इस वीडियो पे जब भी हम लोग इसको देख रहे हैं तो उसके बाद साथ हम लोग को क्या करना है प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक है। अगर सेम टाइप का क्वेश्चन आ रहा है पॉज द वीडियो देन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, कमेंट योर आंसर इन अ कमेंट बॉक्स एंड देन चेक द सॉल्यूशंस, ठीक है। तो सेम हम लोग का वही फिर से टेबल हम लोग को यहाँ पे देखना होगा, यहाँ पे क्या गिवन है रियल एंड इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इक्वल्स टू 0। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को लिखना है, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 9, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 8k एंड सी का वैल्यू क्या हो जाएगा x, ठीक है। बी का वैल्यू क्या होगा ऑल द अदर वैल्यूज अदर देन x, तो x के अलावा जो भी यहाँ पे गिवन है वैल्यू वो सारा b का वैल्यू होगा, ठीक है। देन हम लोग का यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह में उस एक्स स्क्वायर के अलावा जो भी वैल्यू गिवन होगा वो हम लोग का यहाँ पे a का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। एंड c का वैल्यू का भी सेम, ये अगर x और x स्क्वायर के जगह में कोई भी वैल्यू यहाँ पे गिवन, अगर 2 टर्म 3 टर्म कुछ भी गिवन हो सारा कंसीडर करना होगा एज अ c, ठीक है। देन अब हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर हम लोग का क्या हो गया 8k का स्क्वायर, ठीक है। तो 8k का स्क्वायर 8k का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 64k स्क्वायर, ठीक है। माइनस 4 इंटू 9 इंटू 16। ना अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 64 है एंड यहाँ पे 16 4 जा 64, ठीक है। दोनों साइड 64 है, एक टर्म में भी 64 है, यहाँ पे भी 64 है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हम लोग के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग को यहाँ पे कोई भी अगर पीवाईक्यू या एमसीक्यूज हम लोग का आता है तो एमसीक्यूज में हम लोग क्या करते हैं ज्यादातर ट्राई करते हैं कि हम लोग कॉमन ले तभी हम लोग कैलकुलेशन ईजी होने लगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई के अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 64 है एंड 16 4 64 है, दोनों में अगर 64 को कॉमन लेंगे तो हम लोग के पास क्या बचेगा यहाँ से क्या बचेगा के स्क्वायर एंड यहाँ पे माइनस आएगा एंड यहाँ पे क्या बचेगा ओनली 9, तो के स्क्वायर माइनस 9, 64 को कॉमन लिए के स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। कॉमन लेने का फायदा है, अब ये नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कॉमन लेने का क्या फायदा। नेक्स्ट हम लोग क्या करें यहाँ पे सिंपली अब हम लोग का क्या लिखा है गिवन रूट्स, ठीक है। गिवन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो डी का वैल्यू क्या हो गया डी इज इक्वल टू 0। नाउ डी का वैल्यू क्या है 64k स्क्वायर माइनस 9, 64k स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट हम लोग का क्या है 64 किसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये हम लोग अगर यहाँ पे जाएगा राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 0/64 और 0/64 क्या हो जाएगा सिंपली 0 हो जाएगा। तो फिर से हम लोग का k स्क्वायर माइनस 9 का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे कॉमन लेने का क्या फायदा हो गया, डायरेक्ट हम लोग इसको डिनोमिनेटर में लेके गए 0 हो गया, नो फर्दर कैलकुलेशन, ये वैल्यू ही हम लोग का 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे k स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे क्या माइनस 9 है, तो राइट हैंड साइड में जाके शिफ्ट होगा तो क्या किस में चेंज हो जाएगा प्लस 9 में चेंज हो जाएगा, तो k स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया प्लस 9,
ठीक है, तो k स्क्वायर का वैल्यू हम लोग का +9, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा √9 विच इज इक्वल टू +-3। ठीक है, तो प्लस माइनस देना बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते कि +3 या -3, ओनली -3 भी यहाँ पे ऑप्शन में हो सकता है कि ओनली +3 भी ऑप्शन में होता तो 3 आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगर +-3 गिवन है, -3 भी गिवन है, +3 भी गिवन है, तो हम लोग का आंसर +-3 ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे अगर थोड़ा सा मिस्टेक किए, पूरा सॉल्व किए, यहाँ पे ओनली 3 लिख दिया, 3 को टिक कर दिए, आंसर पूरा रॉन्ग हो जाएगा, 1 मार्क्स हम लोग का चल जाएगा, इजी 1 मार्क्स इन अ बोर्ड एग्जाम हम लोग का हट जाएगा। ठीक है, तो वो चीज हम लोग ये सिंपल मिस्टेक को नहीं करना है। ठीक है, ये सिर्फ हम लोग को क्या होगा, बार बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, रूट को हटाने से, हम लोग का रूट को हटाने से क्या आता है, +-3 आता है, बार बार क्वेश्चंस को बनाएंगे तो वो हम लोग का नेचर में आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज हम लोग को क्या होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, +-3 हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, हम लोग रॉन्ग क्वेश्चन को मार्क करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Now the next question is, if the root of the quadratic equation kx square minus 6x minus 4 is equals to 0 are real and equal, then the value of k is। ठीक है, तो सेम हम लोग का प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है, क्या गिवन है, हम लोग का रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो अगर रियल एंड इक्वल है तो हम लोग का क्या कौन सा केस होगा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे, ए क्या हो गया, ए हम लोग का के। ठीक है, ए का वैल्यू क्या हो गया, ए का वैल्यू इज के, बी का वैल्यू क्या हो गया, बी का वैल्यू इज -6 एंड सी का वैल्यू क्या हो गया, सी का वैल्यू इज -4। ठीक है, फिर हम लोग d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर हम लोग का क्या हो जाएगा, 6 -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर इज 36। ठीक है, कोई भी चीज का हम लोग का स्क्वायर करते हैं, चाहे पॉजिटिव का करे या चाहे नेगेटिव का करे। पॉजिटिव का करेंगे तब भी हम लोग का पॉजिटिव वैल्यू आएगा, नेगेटिव का करेंगे तब भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव विच इज पॉजिटिव। ठीक है, देन हम लोग का क्या हो गया 4ac, 4 क्या हो गया -4 इंटू के, ए हम लोग का हो गया के, एंड सी हम लोग का क्या हो गया, सी हो गया हम लोग का -4। ठीक है, देन अब हम लोग क्या किए, ये दोनों वैल्यू में से हम लोग किसको कॉमन ले लिए, 4 को कॉमन ले लिए, विच इज 9। 4 को कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा, 9 4 36, एंड यहाँ पे हम लोग के पास क्या बचेगा, +4k। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बच गया, +4k। ठीक है, देन गिवन रूट्स आर रियल एंड इक्वल हम लोग को गिवन है, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। देन डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या है, 4 इंटू 9 + 4k, 4 इंटू 9 + 4k इज इक्वल टू 0। 4 हम लोग का यहाँ पे राइट हैंड साइड जाएगा, 0/4 विच इज 0, तो 9 + 4k इज इक्वल टू 0। k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा -9/4। ठीक है, तो यहाँ पे k का वैल्यू ओनली -9/4 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई रूट गिवन नहीं है। अभी तक प्रीवियस दो क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे k का वैल्यू एज अ रूट आ रहा था, तो इसीलिए हम लोग प्लस माइनस करें। बट यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, k हम लोग का ओनली k हम लोग यहाँ पे मिल जाए, k स्क्वायर नहीं गिवन है, तो मीन्स यहाँ पे स्क्वायर रूट हम लोग का नहीं हो। देन हम लोग का यहाँ पे ओनली वैल्यू हम लोग क्या हो जाएगा, -9/4 विच इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, if the zeros of the polynomial px are -3 and 8, then the px equal। ठीक है, तो अब हम लोग को गिवन है कि हम लोग का एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये सारा हम लोग के पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एंड यहाँ पे जीरोस मेंशन है, 2 जीरो हम लोग का है, फर्स्ट जीरो हम लोग का -3, सेकंड हम लोग का 8। ठीक है, तो हम लोग को ये डिटरमाइन करना है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो हम लोग का उसका जीरोस जो होगा -3 एंड 8 होगा। ठीक है, तो सिंपली हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, या तो फर्स्ट स्टेप है हम लोग सबको मिडिल टर्म फैक्टराइज करें, सबका x का वैल्यू निकाले, और सेकंड जो ऑप्शन है ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो हम लोग का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे तो बहुत इजीली बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सारा इक्वेशन पे जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें हम लोग -3 को पुट किए तो हम लोग का वैल्यू 0 आना चाहिए, फिर 8 को पुट करेंगे तब भी वैल्यू 0 आना चाहिए, मींस दोनों को पुट करने से 0 आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को वैल्यू को हम लोग पुट कर दिए 0, एक का वैल्यू को पुट कर दिए वो हम लोग का 0 आ गया तो दूसरा वैल्यू हम लोग चेक नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को दोनों को ही चेक करना। पहले हम लोग फर्स्ट को चेक किए, फर्स्ट को चेक करने से देखेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं। अगर फर्स्ट को चेक करने से ही 0 नहीं आ रहा तो हम लोग दूसरा वैल्यू को भी हम लोग दूसरा रूट को हम लोग पुट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग थोड़ा सा ध्यान से अगर हम लोग क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है डायरेक्टली, अगर हम लोग ऑप्शन सी को देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 है, +3 और यहाँ पे -3 गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग के पास क्या गिवन है, +8 गिवन है, और यहाँ पे 8 गिवन है लेकिन यहाँ -x गिवन है, तो ये फिर से, तो अगर हम लोग यहाँ पे 3 पुट करते हैं तब भी 0 हो जाएगा, 8 अगर पुट करेंगे तब भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग पहले 3 पुट करें तो 0 × 11 विच इज 0, एंड फिर हम लोग अगर 8 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 × 0 विच इज ऑल्सो 0। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में हम लोग का यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, जब दोनों कंडीशन में 0 आ रहा है तो ऑप्शन सी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग को ऑप्शंस को अच्छा से देखना है पहले सॉल्व करने से पहले, तो हम लोग ये सेलेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा माइंड में हम लोग को एक वैल्यू आ सकता है, एक ऑप्शन आ सकता है जिसको हम लोग को लग रहा है कि वो ऑप्शन हम लोग का आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली दिख रहा है कि -3 से पुट करके अगर हम लोग इक्वेशन को अगर थोड़ा ऊपर से देखें तो इक्वेशन -3 से पुट करने से ऑप्शन सी में हम लोग को डायरेक्टली दिख रहा है कि -3 से तो 0 आ रहा है।
ठीक है। और बाकी हम लोग को कोई भी ऑप्शन में अगर जीरो हम लोग को यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे अगर -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 - 24 विच इज नॉट जीरो। अगर यहाँ पे हम लोग x को पुट करेंगे विच इज 9 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 3 5 15, 9 और 15 हम लोग का कितना हो गया, 9 और 15 बहुत ज्यादा हो गया हम लोग का 4 से, तो ये भी जीरो नहीं होगा। देन नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे अगर हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का a गिवन है। अब a हम लोग का कौन सा वेरिएबल है, तो ये b ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि a वेरिएबल का कोई हम लोग का वैल्यू गिवन नहीं है। a वेरिएबल का अगर कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो इसका वैल्यू अगर जीरो नहीं हुआ तो a का वैल्यू तो जीरो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे, तो ये हम लोग का कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 5 15 आ रहा है। 9 और 15 हम लोग का कितना हो गया, 9 और 15 हम लोग का हो गया तुम्हारा 24, तो ये हम लोग का जीरो हो गया, तो इससे हम लोग का जीरो हो रहा है। फिर हम लोग 8 पुट करेंगे, 8 8 64 एंड 8 5 40। ठीक है, तो 8 8 64, 8 5 40, तो यहाँ पे हम लोग का 8 हम लोग का नहीं, 8 अगर हम लोग 8 पुट करेंगे तो यहाँ जीरो नहीं आएगा, तो हम लोग का ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम लोग अगर 3 को ही चेक करें तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, ए एंड डी। एंड हम लोग का फिर हम लोग जब चेक कर रहे हैं तो -3 से चेक कर रहे हैं तो ये ऑप्शन तो हाँ, ये ऑप्शन भी हम लोग का नहीं होगा। क्यों, क्योंकि -3 गिवन है, सॉरी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। -3 गिवन है तो कितना हो गया, 9 हो गया, एंड यहाँ पे -15 होगा, 9 एंड -15, तो ये दोनों हम लोग का ज्यादा हो जाएगा, एंड ये हम लोग का जीरो नहीं बनेगा, फिर -3 से भी जीरो नहीं आए। ठीक है, तो हम लोग को ऑप्शंस को अच्छा से देखना है बिफोर ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि हम लोग डायरेक्ट कोई ऑप्शन को पिक करें जिसका वैल्यू हम लोग का दोनों में सेम आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन को पिक कर रहे हैं तो ये हम लोग का वैल्यू डायरेक्टली दोनों रूट्स के कंडीशन में जीरो दे दे। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Now the next question is the value of p for which the roots of the quadratic equation x square minus px plus 6 equals to 0 are rational। ठीक है, अभी तक हम लोग प्रीवियस टेबल, जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग देखे उसमें हम लोग का क्या था, टेबल्स जो हम लोग को गिवन था क्वेश्चन नंबर 2 to 4 जो हम लोग के पास था। ठीक है, रूट्स का नेचर वाला, तो उसमें हम लोग को क्या गिवन था, टेबल्स गिवन है, और उस टेबल में हम लोग के पास क्या क्या पॉइंट्स गिवन था, नेचर ऑफ द रूट, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, एंड हम लोग का नो रियल रूट्स, तो ये हम लोग को गिवन था। बट वहां पे रियल नंबर्स हम लोग का क्या होता है, रियल नंबर्स में दो टाइप ऑफ नंबर होता है, एक हम लोग का होता है रैशनल नंबर, एक होता है हम लोग का इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है कि हम लोग का क्या होना चाहिए, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल। तो हम लोग को रैशनल फाइंड करना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रैशनल के लिए हम लोग का कंडीशंस होता है, तो ये क्वेश्चन हम लोग को रिमेंबर करना, लर्न करना, इसका कंडीशंस को लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंडीशन इसका लर्न है, क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर कंडीशन लर्न नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं पता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, एंड इसका आंसर हम लोग का रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशंस फॉर द रैशनल रूट, रैशनल रूट्स के कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, द कोफिशिएंट a b एंड c मस्ट बी रैशनल नंबर। ठीक है, तो हम लोग का a भी रैशनल होना चाहिए, b भी रैशनल होना चाहिए, c भी रैशनल होना चाहिए, इरैशनल नहीं होना चाहिए। सेकंड क्या होगा, अब हम लोग का द डिस्क्रिमिनेंट d मस्ट बी द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो d हम लोग का क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट d जो होगा वो हम लोग का क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस को हम लोग को याद रखना है। तो अब हम लोग को समझ में आ गया कि a b c अगर तीनों रैशनल नंबर होना चाहिए। रैशनल नंबर सिंपली क्या होता है, रैशनल नंबर इज अ नंबर विच इज हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, p by q के फॉर्म में हम लोग शो कर सकते हैं। ठीक है, एनी नंबर विच इज शोन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, और q हम लोग का जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का कोई भी चीज का डिनोमिनेटर अगर जीरो दे दिए तो हम लोग का क्या होता है, वो हम लोग का इमेजिनरी नंबर बन जाता है, जिसका हम लोग का कोई हम लोग का उसका वैल्यू नहीं है, अनडिफाइंड वैल्यू है। ठीक है, उसका वैल्यू हम लोग का नहीं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसका हम लोग का दो कंडीशन समझ में आ गया। पहला क्या होना चाहिए, ए बी सी, मतलब यहाँ पे ए बी और सी तीनों रैशनल होना चाहिए। इसका मतलब पी क्या होना चाहिए, पी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। सेकंड क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट जो भी निकलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए ना। अब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग का इक्वेशन दिया, ए हम लोग का 1 हो गया, बी हम लोग का -p एंड सी हम लोग का क्या हो जाएगा 6। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, p स्क्वायर -24। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इजीली हम लोग निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, p स्क्वायर -24। अब हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। देन p का हम लोग का कोई भी वैल्यू यहाँ से अगर पुट करेंगे, चाहे ऑप्शन ए में पुट करे, बी पुट करे, सी पुट करे या डी पुट करे, हम लोग का वैल्यू क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट ये p स्क्वायर -24 एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम लोग क्या किए, पुट किए ऑप्शन ए को, अगर हम लोग पुट कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए का वैल्यू क्या है 1, अगर 1 को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 24 क्या आ रहा है, 23 आ रहा है, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर ऑप्शन बी को पुट करेंगे 625 - 24, ये भी हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नाउ अगर हम लोग ऑप्शन सी को पुट करेंगे विच इज -5, तो -5 का स्क्वायर इज 25 - 24 विच इज 1, तो 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लोग का ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is the quadratic equation whose root are 7 and 1/7 is।
ठीक है, तो हम लोग को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग का गिवन है 4 ऑप्शन में। हम लोग को ये फाइंड करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स हो सकता है 7 एंड 1/7। ठीक है, हम लोग सिंपली ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन मेथड में जाएंगे। अगर हम लोग 7 यहाँ पुट करें तो 0 आना चाहिए ऑप्शंस में, एंड 1/7 पुट करें ऑप्शंस में तो 0 आना चाहिए। दोनों में वही सेम चीज है, वो ये एक हम लोग का प्रोसेस है। तो हम लोग सिंपली क्या किया, ऑप्शन ए में हम लोग पहले 7 पुट किए, 7 पुट किए तो हम लोग का 0 आ गया। 7 × 7 स्क्वायर माइनस 50 × 7 + 7 विच इज 0। ठीक है, देन हम लोग p को हम लोग पुट किए 1/7। अगर हम लोग पुट कर रहे हैं तो 7 × 1/7 का स्क्वायर माइनस 50 × 1/7 + 7, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 1/7 49 हो गया। ठीक है, और 7 से 7 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/7 बचेगा। यहाँ पे 50 × 1/7 विच इज 50/7 + 7। ठीक है, देन हम लोग अगर 7 को एलसीएम ले लिए तो क्या बचा 1 माइनस 50 प्लस 49, 49 + 1 50, 50 माइनस 50 विच इज 0, 0/7 का वैल्यू क्या हो गया 0 आ गया। तो ऑप्शन ए में ही हम लोग का क्या हो गया, दोनों जो रूट्स है दोनों रूट्स का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। तो हम लोग का ऑप्शन ए ही हम लोग का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is if x/12 minus 3/x equals to 0 then the value of x are। ठीक है, तो हम लोग को इक्वेशन गिवन है ये। ठीक है, इस इक्वेशन से हम लोग को क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन को अगर सॉल्व किया तो x/12 minus 3/x equals to 0। पहले एलसीएम लिया, एलसीएम विच इज 12x हो गया। ठीक है, एलसीएम इज 12x। तो 12x अगर एलसीएम हो गया तो यहाँ पे 12x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 12 × x करेंगे तो 12x होगा। तो x हम लोग का किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर के साथ, विच इज x स्क्वायर। नाउ 12x है और यहाँ पे x है, तो हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पे x × 12 इज 12x हो गया, तो 3 × 12 इज 36। तो x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0। देन हम लोग का ये क्या है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे न्यूमरेटर में चल जाएगा। तो 0 × 12x विच इज 0, 0 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो या 0 के साथ कोई भी चीज डिवाइड हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू हम लोग का 0 होता है। ठीक है, तो 0 × 12x क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर का वैल्यू हम लोग का क्या हो गया, x स्क्वायर का वैल्यू इज 36, x का वैल्यू क्या हो जाएगा √36। तो √36 को हम लोग क्या लिखते हैं +-6। ठीक है, तो प्लस माइनस इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे +-6 विच इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। Now the next question is 0 of the polynomial px is equals to x square minus 3√2x plus 4r। ठीक है, तो अब हम लोग को ये डिटरमाइन करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका हम लोग का रूट्स क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग का जीरोस क्या होगा वो हम लोग को फाइंड करना है। तो सिंपली हम लोग का जो अभी हम लोग प्रीवियस मेथड्स में हम लोग करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अगर रूट्स को हम लोग यहाँ पुट करके देखेंगे जिसका वैल्यू 0 होगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये भी हम लोग का एक मेथड है, बट हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे यूज करेंगे, जो हम लोग का बेसिक मेथड है जो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है उससे हम लोग ट्राई करेंगे। तो रूट्स वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या दिया, x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, जो हम लोग का यहाँ लास्ट वाला जो होता है, हम लोग का कोई ऐसा नंबर हम लोग को चूज करना पड़ता है जिसको मल्टीप्लाई करने से 4 आए एंड जिसको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने से हम लोग का 3√2 है। ठीक है, तो यही हम लोग का प्रोसेस है। तो हम लोग सिंपली हम लोग को क्या करना है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में ऐसा दो नंबर का मल्टीपल होना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से ये दोनों हम लोग का दो नंबर होना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से ये वाला c वाला टर्म आए एंड जिसको ऐड करने से हम लोग का ये b टर्म आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, सिंपली अब अगर हम लोग इसको चेक करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा 2√2 × √2, 2√2 × √2 अगर करते हैं तो हम लोग का 4 आ जाएगा। 2√2 × √2, तो √2 × √2 हम लोग का क्या हो गया 2 हो गया एंड 2 × 2 विच इज 4 हो गया। ठीक है, तो हम लोग का 2√2 × √2 हम लोग का क्या हो गया 4 हो गया एंड 2√2 प्लस √2 अगर करेंगे तो 3√2 आ जाएगा। तो हम लोग उसी में स्प्लिट कर दिया, इसको हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 2√2 माइनस सॉरी फिर से x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस √2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सिंपली अगर सॉल्व करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे हम लोग का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे माइनस था और ऐड करना तो दोनों टर्म को, तो इसीलिए हम लोग दोनों में माइनस लगा। अगर यहाँ पे प्लस होता दोनों को ऐड करना होता तो प्लस लगाते। अगर हम लोग का यहाँ पे माइनस होता सब्ट्रैक्ट करना पड़ता तो एक टर्म जो बड़ा वाला उसके साथ हम लोग को माइनस लगता और छोटा वाला टर्म के साथ प्लस लगता। ठीक है, और हम लोग को सब्ट्रैक्ट अगर करना रहता और यहाँ पे प्लस होता तो बड़ा वाला टर्म के साथ प्लस एंड छोटा वाला टर्म के साथ माइनस लगाना पड़ता। ठीक है, तो ये हम लोग को कुछ टर्म्स कुछ हम लोग को साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाए तो वो चीज हम लोग को ब्रेन में रखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x को कॉमन लिए तो x माइनस 2√2 माइनस 2√2 माइनस √2 को कॉमन लिए तो x माइनस 2√2।
ठीक है। देन हम लोग अगर यहाँ से x माइनस टू रूट टू को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस रूट टू। ठीक है, तो x माइनस रूट टू इंटू एक्स माइनस टू रूट टू इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली x का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट टू, एंड x का वैल्यू क्या हो जाएगा टू रूट टू। तो रूट टू और टू रूट टू हम लोग का किसमें, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is the value of a for which ax square plus x plus a is equals to 0 has equal and positive roots. ठीक है, तो अब हम लोग पहले हम लोग स्टार्टिंग में जब देखे क्वेश्चन तो वहां पे इक्वल है, रियल एंड इक्वल रूट्स था। नेक्स्ट हम लोग देखे रैशनल रूट्स हो गया। ठीक है, देन अब हम लोग को देख रहे हैं इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रूट्स के लिए भी हम लोग को कंडीशंस को याद रखना होगा। ठीक है, तो जब हम लोग वहां पे स्टार्टिंग में टेबल देखे तो वहां पे क्या था, रियल एंड अनइक्वल के लिए d इज ग्रेटर देन 0, रियल एंड इक्वल के लिए d इज इक्वल टू 0, रैशनल के लिए क्या था कि ऑल द थ्री टर्म्स जो ए बी सी था वो तीनों हम लोग का रैशनल होना चाहिए, एंड और हम लोग के पास क्या था कि हम लोग का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो। नाउ नेक्स्ट हम लोग का पॉजिटिव रूट्स के लिए क्या कंडीशन है वो हम लोग यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, डायरेक्टली अगर एग्जाम में आ गया तो हम लोग को सॉल्व नहीं होगा, तो हम लोग को पहले से इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब टाइप ऑफ क्वेश्चन भी अगर हम लोग एक दो बार अगर हम लोग देखे हैं, इसका प्रैक्टिस किए हैं तो हम लोग को इजीली बन जाएगा। अगर हम लोग एक बार भी देखे ही नहीं और डायरेक्टली अगर एग्जाम में अगर इसको फेस करें तो ये हम लोग का एक टाइप ऑफ इम्पॉसिबल हो जाएगा, हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसके लिए हम लोग क्या याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट हम लोग को। तो अगर हम लोग को याद है इसके लिए क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट अगर याद है तो ही हम लोग को ये क्वेश्चन बनेगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं याद है कि कैसे हम लोग क्वेश्चन से डील करना है तो हम लोग को ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले वही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशंस फॉर अ पॉजिटिव रूट देखेंगे। कंडीशन फॉर अ पॉजिटिव रूट क्या है, तो रूट्स हम लोग का रूट का जो सम आएगा, जो भी हम लोग का रूट आ रहा है उसका जो सम होगा वो क्या होना चाहिए, हम लोग का पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव रूट के लिए क्या होगा, सम ऑफ रूट्स, जो भी रूट्स आ रहा है उसका सम अगर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव होगा। सिंपल सा केस है, अगर दो नंबर अगर हम लोग का पॉजिटिव है तो दोनों को ऐड करने से क्या वैल्यू आएगा, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। और सी अगर हम लोग को पॉजिटिव रूट्स अगर हम लोग को निकालना है तो दोनों रूट अगर हम लोग पॉजिटिव है, दोनों को ऐड करेंगे तो उसका सम ऑफ रूट भी तो पॉजिटिव आएगा ना। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग को बोला है कि सम ऑफ रूट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, एंड पॉलिनोमियल चैप्टर अगर हम लोग पढ़े हैं तो उस चैप्टर में हम लोग को गिवन है, अगर पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोग क्या गिवन है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सी बाई ए। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स हम लोग क्या होगा, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए जो होना चाहिए वो हम लोग का पॉजिटिव होना चाहिए, एंड सी बाई ए हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पॉजिटिव हो। ठीक है, नॉट ओनली सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पॉजिटिव होगा। अगर हम लोग के पास पॉजिटिव दो नंबर अगर कंसिडर किए, जैसे हम लोग एक 4 कंसिडर कर रहे हैं, एक हम लोग 7 कंसिडर कर, तो 7 इंटू 4 दोनों को ऐड कर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, और हम लोग क्या आएगा प्लस 28 आएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पॉजिटिव होगा एंड सम ऑफ रूट्स भी पॉजिटिव होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को उसको चेक करना पड़ेगा कि किसमें हम लोग का वेरिएबल गिवन है। ठीक है, तो हम लोग को वही यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाले, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया डिस्क्रिमिनेंट हो गया 1 माइनस 4a स्क्वायर। ठीक है, उससे अब हम लोग क्या निकालेंगे, पहले a का वैल्यू निकालेंगे। तो a का वैल्यू हम लोग का क्या हो गया, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे इक्वल रूट्स तो मेंशन है, इक्वल रूट्स में हम लोग का क्या कंडीशन होता है, हम लोग का इक्वल रूट्स में हम लोग होता है d इज इक्वल टू 0। तो पहले हम लोग इक्वल फाइंड कर लिए, अगर रूट्स अगर इक्वल है, रियल एंड इक्वल गिवन है, पॉजिटिव को कंसीडर नहीं करते, तो उससे हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, वही हम लोग प्रोसेस जो हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन से, वही सेम प्रोसेस से अगर हम लोग a का वैल्यू निकाले तो क्या हो गया, प्लस माइनस रूट 1/2। ठीक है, तो प्लस माइनस 1/2 अब हम लोग का क्या आ गया, a का वैल्यू हो गया। बट हम लोग को यहाँ से चेक करना है कि प्लस 1/2 होगा पॉजिटिव रूट के लिए कि माइनस 1/2 होगा पॉजिटिव रूट्स के लिए। ठीक है, तो हम लोग दोनों में से कोई एक वैल्यू हम लोग को निकालना है कि पॉजिटिव रूट्स के लिए दोनों कंसिडर होगा या फिर ओनली वन कंसिडर होगा, पॉजिटिव कंसिडर होगा या नेगेटिव कंसिडर होगा। तो ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो कंडीशंस फॉर पॉजिटिव रूट्स हम लोग निकाले, तो हम लोग को पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मींस पॉजिटिव होना चाहिए। तो माइनस बी बाई ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी हम लोग का क्या है 1 है, ए हम लोग का क्या है, ए इज ए, तो माइनस बी बाई ए का वैल्यू क्या होगा, माइनस 1/a। नाउ अब हम लोग यहाँ पे पास क्या गिवन है, माइनस 1/a इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग माइनस 1/a क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो मेक, अब हम लोग को क्या करना है, अगर माइनस 1/a को पॉजिटिव रखना है, ये वाला पोर्शन को अगर हम लोग को पॉजिटिव रखना है, तो माइनस 1/a को अगर पॉजिटिव रखना है तो हम लोग का क्या होना चाहिए, यहाँ पे माइनस 1/a, तो दोनों को पॉजिटिव रखना है, तो डिनोमिनेटर में ऐसा कोई वैल्यू लेके आना होगा जो नेगेटिव में होगा, तभी नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर पॉजिटिव में चेंज होगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग को क्या करना है, अगर माइनस 1/a एक यूनिट है, ये हम लोग का एक यूनिट हम लोग गिवन है, अगर हम लोग को इसको पॉजिटिव करना है तो डिनोमिनेटर वैल्यू को हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे, तभी हम लोग का ये पूरा वैल्यू हम लोग का पॉजिटिव में चेंज होगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग का ऑलरेडी माइनस गिवन है, तो डिनोमिनेटर में हम लोग का एक ही यहाँ पे वेरिएबल है 1, तो हम लोग का चेंज हो गया, इसका कांस्टेंट नंबर।
ठीक है। हम लोग का चेंजिंग नंबर कौन सा है, ये वेरिएबल, ए का जगह में हम लोग वेरिएबल रख सकते हैं, यहाँ पे कोई वेरिएबल हम लोग पुट कर सकते हैं। तो इस जगह में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हम लोग ऐसा कोई वैल्यू हम लोग लेके आ सकते हैं जो हम लोग का नेगेटिव हो, तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसिल होकर ये पॉजिटिव बनेगा, तो अल्टीमेटली ये वाला पूरा सेक्शन जो होगा वो हम लोग का पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, तो उसी चीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर हम लोग का क्या होना चाहिए, नेगेटिव, नेगेटिव मींस लेस देन जीरो, तो डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करना है, लेस देन जीरो। अब लेस देन जीरो हम लोग का प्लस 1/2 तो ग्रेटर देन जीरो है, तो -1/2 हम लोग का लेस देन जीरो है, तो हम लोग का ए का वैल्यू क्या हो जाएगा अल्टीमेटली -1/2, विच इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर यहाँ पे हम लोग का, अगर हम लोग के पास यहाँ पे क्वेश्चन होता, अभी तो हम लोग के पास क्या दिया, +1/2 और -1/2 और दोनों मेंशन है, +1/2 भी है -1/2 भी है। अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ तक बनाया है वो देखेगा कि 1/4 है तो इसका वैल्यू 1/2 होना चाहिए, उसको सी को टिक करके आ गया, तो ये आंसर ही हम लोग का गलत हो जाएगा। तो ये कंडीशन अगर नहीं पता है तो ये हम लोग का +1/2 में 90% स्टूडेंट यही करके आएगा, +1/2 ही करके आए। ठीक है, अगर ये हम लोग का कंडीशंस को नहीं जानता है तो वो यही आंसर को मार्क करेगा और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली गलत हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए वही हम लोग का बोर्ड्स जो स्टार्टिंग में हम लोग इंट्रोडक्शन में बोले थे कि बोर्ड क्या करता है, टेस्ट करता है। यहाँ पे हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई हार्ड कैलकुलेटिव टाइप क्वेश्चन नहीं आया, वो ओनली कंडीशंस को टेस्ट करेगा कि स्टूडेंट का क्या लॉजिकल बिल्डिंग है, वो सारा कॉन्सेप्ट्स को जानता है कि नहीं जानता है। मोस्टली बोर्ड्स का क्वेश्चन कभी भी हम लोग का वो नहीं होता है कि हम लोग का बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो। बोर्ड्स का क्वेश्चन मोस्टली हम लोग का यही होता है कि वो हम लोग को क्या देखता है कि स्टूडेंट कितना लॉजिकल, अगर स्टूडेंट लॉजिकल है तो ये सब क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, नहीं लॉजिकल है तो ये हम लोग का क्वेश्चन को क्या करेगा, सिंपली रॉन्ग ही करेगा। क्योंकि अगर उसको ये चीज फाइंड करने आता है, वो ये फाइंड करिए, इक्वल रूट देखा, डी इज इक्वल टू जीरो किया, ए का वैल्यू निकाल लिया, ए का वैल्यू 1/4 आया, उसको रूट का हटाने के बाद ये प्लस माइनस नहीं पता, वो प्लस माइनस कंसीडर नहीं किया, 1/2 कंसीडर किया, सी ऑप्शन मार्क किया और इसी को हम लोग को करेक्ट आंसर मान के चल लिए, तो ये हम लोग का टोटली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को पूरा कंडीशंस क्वेश्चन को जानना है, इक्वल एंड पॉजिटिव क्यों गिवन है। स्टार्टिंग में हम लोग रियल एंड इक्वल मेंशन किया था, वहां पॉजिटिव मेंशन नहीं किया था, तो पॉजिटिव यहाँ पे अगर वर्ड दिया है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेस है सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हम लोग का याद रखना है। पहला क्या केस था, पहला जो हम लोग का टेबल के बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, सेकंड क्या है, रैशनल का आ सकता है, एंड थर्ड हम लोग का क्या है, इक्वल एंड पॉजिटिव। तो ये हम लोग का 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन है, हम लोग का ऐसा क्वेश्चन हम लोग का आ सकता है, तो ये हम लोग को बहुत अच्छा से याद रखना है। बाकी रूट्स निकालना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वो बहुत ईजी है, बस ये सब क्वेश्चन अगर हम लोग का आ गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, अदरवाइज ये हम लोग का चैप्टर बहुत ईजी आ जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है, यहाँ पे इक्वेशंस गिवन है 4 ऑप्शन में। अब हम लोग को ये डिटरमाइन करना है कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो मतलब बाकी का 3 होगा वो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट हम लोग क्या किए, ऑप्शन ए को हम लोग जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग को सिंपली क्या करेंगे, हम लोग एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, फिर उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आएंगे, एंड जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा तो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मींस हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है, सिंपली ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग का a 0 नहीं होना चाहिए, मींस x² का कोई ना कोई टर्म आएगा, बाकी हम लोग का 0 हो सकता है, bx भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। मींस हम लोग का एक x² का टर्म हम लोग के पास होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो x² प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x² प्लस 1, अब इसको हम लोग क्या किया, एक्सपैंड किए। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, तो a² हो गया तुम्हारा x², b² हो गया 1 का स्क्वायर विच इज 1, एंड माइनस 2ab 2 इंटू 1 इंटू एक्स विच इज 2x। ठीक है, अब x² प्लस 1 x² प्लस 1, तो ये हम लोग का दोनों एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में और दोनों का साइन सेम है, तो हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। x² से x² कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -2x इज इक्वल टू 0 विच वी कैन राइट एज अ 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x² का एक भी टर्म है नहीं है, तो हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे, इसीलिए इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया, हम लोग के पास एक x² का टर्म होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन बी में क्या दिया, x प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x रूट एक्स। ठीक है, अब हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो a² हम लोग हो गया x² प्लस, अब हम लोग का रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, रूट एक्स का होल स्क्वायर इज x प्लस 2x रूट एक्स। ठीक है, 2ab तो 2x रूट एक्स, अब 2x रूट एक्स से 2x रूट एक्स कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या बचेगा यहाँ पे, x² प्लस x इक्वल टू 0।
एंड यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, एक्स स्क्वायर का टर्म हम लोग के पास है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, विच इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Now the next question is, if x square plus bx plus b is equals to 0 has a real and distinct roots. बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, हम लोग अभी तक ये वाला क्वेश्चन नहीं किए थे. रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल कर लिए थे, रैशनल रूट्स कर लिए थे, इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स कर लिए थे, एंड अब हम लोग के पास क्या आ गया, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए. देन द वैल्यू ऑफ b कैन बी. ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, b कैन बी. ठीक है, कैन बी क्यों पूछ रहा है हम लोग सॉल्यूशन में समझ जाएंगे. कैन बी क्या कैसे हो सकता है, हम लोग को यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, हम लोग को कैन बी मतलब हम लोग को प्रेडिक्ट करना है, आंसर का क्या होगा, रेंज आएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वही सेम चीज, हम लोग का रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा. डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकाले, क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4b. ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट अभी तक आप लोग जान गए होंगे कैसे करना, नहीं समझे तो फिर से बैक साइड जाएं, वीडियोस को देखें, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालना है वो चीज देखें. ठीक है, देन फिर हम लोग इसको सॉल्व करें. पहले डिस्क्रिमिनेंट निकल गया, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट्स. रूट्स एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट्स के लिए हम लोग का क्या केस था, d इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो हम लोग को क्या होना चाहिए, d हम लोग को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0. तो हम लोग वही लिखे, d हम लोग का क्या होगा, ग्रेटर देन 0. d का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4b. बी स्क्वायर माइनस 4b शुड बी ग्रेटर देन 0. देन अब हम लोग के पास क्या आ जाएगा, अब हम लोग के पास यहाँ पे आ गया b. ठीक है, b इंटू बी माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, अब यहां तक हम लोग इसको सॉल्व कर लिए इजीली. ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम लोग इसके बाद हम लोग का प्रोसेस हम लोग का चालू होता है. अब हम लोग के पास यहाँ पे क्या बोला है कि दो प्रोडक्ट है, b एंड b माइनस 4. अगर b का वैल्यू 20 है तो b माइनस 4 का वैल्यू क्या होगा, 16. तो 20 इंटू 16 हम लोग का ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ठीक है, जस्ट एक केस हम लोग एग्जाम्पल लिए. अब नेक्स्ट अगर हम लोग दो पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर किए थे, 20 लिए तो 20 इंटू 16 हो गया. अगर हम लोग कोई नेगेटिव वैल्यू कंसिडर करते हैं, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू अगर हम लोग कंसिडर किए तो हम लोग का क्या हो जाएगा, अब हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का क्या हो गया, अब हम लोग b अगर कंसिडर करें -1, तो यहाँ पे -1 -4 विच इज -5, दोनों माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस विच इज ऑल्सो पॉजिटिव. ठीक है, तो अगर हम लोग b को नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है, और b को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो दोनों b अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तब भी हम लोग का पॉजिटिव रहा, दोनों b नेगेटिव ले रहे हैं तब भी हम लोग का पॉजिटिव हो रहा. ठीक है, बट अब हम लोग क्या किए थे, b को हम लोग पॉजिटिव में 4 से ज्यादा लिए थे, 4 से कम लेके देखते. 4 से कम अगर लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 3. अब यहाँ पे तो 3 हो गया, यहाँ पे क्या होगा, -1 विच इज -3, तो वो लेस देन 0 हो जाए. ठीक है, तो हम लोग का गलत हो जाएगा. तो मीन्स हम लोग को क्या होना चाहिए, b आइदर तो लेस देन 0 होना चाहिए, आइदर ग्रेटर देन 4 होना चाहिए. समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, तो b हम लोग का क्या होगा, लेस देन 0 या फिर ग्रेटर देन 4. ठीक है, वो कैसे हम लोग वैल्यू को चेक करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे b का वैल्यू अगर हम लोग का इक्वल टू 0 होता है तो b का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, एंड b का वैल्यू क्या होता है, 4 होता है. तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर b इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 4. ठीक है, फॉर द प्रोडक्ट टू बी पॉजिटिव b मस्ट बी लेस देन स्मॉलर रूट एंड द ग्रेटर देन द लार्जर रूट. ठीक है, तो पॉजिटिव अगर रखना है तो रूट्स क्या होना चाहिए, स्मॉलर देन द स्मॉलर रूट और ग्रेटर देन द लार्जर रूट होना चाहिए. स्मॉलर देन द स्मॉलर रूट विच इज लेस देन 0, ग्रेटर देन द लार्जर रूट विच इज ग्रेटर देन 4. ठीक है, तो b का दो वैल्यू हो सकता है, या तो लेस देन 0 हो सकता है या फिर ग्रेटर देन 4 हो सकता है. अब हम लोग इसी में से हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, तो 0 लेस देन 0 है, नो. ग्रेटर देन 4 है, नहीं. 3 लेस देन 0 है, नहीं. ग्रेटर देन 4 है, नहीं. 4 लेस देन 0 है, नहीं. ग्रेटर देन 4 है, नहीं. तो तीन ऑप्शन तो हम लोग का एलिमिनेट हो गया, बचा क्या ऑप्शन डी विच इज -3. -3 लेस देन 0 है, हाँ है, ग्रेटर देन 4 नहीं है तब भी चलेगा. ठीक है, तो हम लोग को दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई करना है, इधर माइनस करना है या फिर प्लस करना. तो हम लोग क्या हो गया, बी हम लोग क्या हो गया, -3. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द रियल एंड इक्वल रूट. ठीक है, तो अब हम लोग को सिंपली क्या करना है, रियल एंड इक्वल रूट का क्या कंडीशन होता है, डी इज इक्वल टू 0. तो हम लोग को सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, एंड डिस्क्रिमिनेंट जिसका 0 हो गया वो हम लोग का आंसर होगा. ठीक है, यही हम लोग को पहले हम लोग को क्वेश्चन पढ़ते साथ हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग को सॉल्यूशन में करना क्या. तो हम लोग यहाँ पे क्या दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज अ रियल एंड इक्वल रूट. तो हम लोग को सिंपली हम लोग को क्या फाइंड करना है, रियल एंड इक्वल रूट का केस हम लोग को वो टेबल हम लोग को दिमाग में आना चाहिए, रियल एंड इक्वल रूट विच इज b इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो d इज इक्वल टू 0 मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0. तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग का क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, दैट्स ऑल. तो हम लोग कोई भी जो भी यहाँ पे हम लोग इक्वेशन दिया है इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे चारों का, जिसका 0 होगा वही हम लोग का आंसर होगा. ठीक है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करें, द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो d इक्वल टू 0. ऑप्शन ए को ही हम लोग क्या किया, हम लोग पहले इसको फर्दर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिए. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में पहले इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर किए, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x प्लस 1. तो x स्क्वायर हम लोग 2x प्लस 1 ये दोनों हम लोग कैंसिल हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो ये हम लोग का 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो a 0 नहीं होगा तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0
ठीक है, हम लोग इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते, तो ए का वैल्यू क्या हो गया, ए का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू क्या हो गया, बी का वैल्यू हम लोग का 0 हो गया, एंड सी का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac में क्या होगा, अब हम लोग बी स्क्वायर मीन 0 का स्क्वायर, 4ac 4 इंटू 1 इंटू 0 विच इज ऑल्सो 0, 0 माइनस 0 इज 0। तो हम लोग का पहला ही इक्वेशन है जिसका हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, 0 आ गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is the zero of the polynomial 3x square plus 11x minus 4r। ठीक है, तो सिंपली हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एंड उसका हम लोग को क्या फाइंड करना है, जीरो फाइंड करना है। ठीक है, तो जीरो फाइंड करने के लिए मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हम लोग क्या करेंगे, पहले a और c को हम लोग मल्टीप्लाई कर लिया विच इज 12। नाउ अब हम लोग को चेक करना है एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हम लोग का क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, जिसको हम लोग ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हम लोग क्या आना चाहिए, हम लोग का 11 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग वही करेंगे, वही हम लोग यहाँ पे चेक किए, तो हम लोग क्या हो गया, 3 इंटू 4 इज 12, एंड 12 इंटू 1 क्या होता है, 12 होता है, 12 प्लस 12 माइनस 1 क्या होता है, 11 होता है। ठीक है, तो हम लोग वही लिख दिए, 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ना हम लोग 3x को कॉमन लिए तो क्या हो गया, x प्लस 1 x प्लस 4 हो गया। ठीक है, 3x को कॉमन लिए x प्लस 4, नाउ माइनस 1 को कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस 4। ठीक है, x प्लस 4 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3x माइनस 1, तो 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम लोग के पास दो वैल्यू हो गया, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू हो गया 1/3 और x का वैल्यू क्या हो गया, -4, विच इज हम लोग का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, if one zeros of the quadratic polynomial kx square plus 4x plus k is 1, then the value of k is। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल गिवन है विच इज के। अब हम लोग वहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या डिटरमाइन कर रहा है कि एक जो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जीरो है उसका वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, मीन सिंपली x का वैल्यू हम लोग का गिवन है, जो x का दो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम दो वैल्यू हो सकता है, तो हम लोग का दो वैल्यू में से एक हम लोग का वैल्यू हम लोग को गिवन है विच इज 1। तो इसका हम लोग का क्या हो गया, k का x का वैल्यू हम लोग का क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली हम लोग x का वैल्यू को 1 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, इफ वन ऑफ द जीरो इज 1, तो हम लोग का वन ऑफ द जीरो हम लोग का क्या गिवन है, 1 गिवन है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, k इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो k प्लस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0, देन 2k का वैल्यू क्या हो गया, -4, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2, विच इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, which of the following is not a quadratic equation। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन में गिवन है, इक्वेशंस गिवन है, हम लोग को ये डिटरमाइन करना है कि कौन सा ऑप्शन में से हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं गिवन। ठीक है, तो हम लोग वही सेम हम लोग 1 ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे एंड चेक करेंगे कि कौन सा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का गिवन डेफिनेशन में हम लोग का सेटिस्फाई नहीं करता, वो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। जैसे हम लोग का सिंपली हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहां पे हम लोग का a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a हम लोग का 0 नहीं होना चाहिए, तो x स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को दिखना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग का एक ऐसा हम लोग का इक्वेशन होना चाहिए जिसका हम लोग का जो भी हाईएस्ट डिग्री ऑफ x क्या होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री ऑफ x का पावर हम लोग का 2 होना चाहिए। ठीक है, सिंपली हम लोग को ये डिटरमाइन करना है ब्रेन में। तो फर्स्ट हम लोग ऑप्शन ए को हम लोग सॉल्व किया, ऑप्शन ए को सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, तो सिंपली जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ऑप्शन बी को हम लोग चेक किया तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ठीक है, जब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नाउ ऑप्शन सी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो x a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया, x इक्वल टू -12 विच इज अ लीनियर इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is the root of the quadratic equation x square plus 3x minus 10 is r। ठीक है, तो अब हम लोग सिंपली इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना और x का वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, रूट्स निकालना है, तो वही मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे, ऐसा एक नंबर को डिटरमाइन करना है जो हम लोग का दोनों को मल्टीप्लाई करने से 10 है एंड दोनों को हम लोग को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हम लोग का 3 आना चाहिए। ठीक है, तो 5 2 10 एंड 5 माइनस 2 इज 3, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस सॉरी यहाँ पे x को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 5, और यहाँ पे 2 को -2 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 5।
ठीक है। तो अब x प्लस 5 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 बचेगा, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देन अब हम लोग का x माइनस 2 का वैल्यू 0 होगा, x प्लस 5 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू इज 2 एंड x का वैल्यू इज माइनस 5। तो 2 एंड माइनस 5 कहाँ पे हम लोग के पास, 2 एंड माइनस 5, विच इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is the discriminant of the quadratic equation x square minus 4x plus 3 is equals to 0। तो सिंपली हम लोग को इक्वेशन गिवन है एंड उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac, डायरेक्ट फॉर्मूला से हम लोग को फाइंड करना है। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे, उसमें से a b एंड c का वैल्यू हम लोग लिख दिए। a का वैल्यू क्या हो गया 1, b का वैल्यू क्या हो गया माइनस 4, c का वैल्यू क्या हो गया प्लस 3। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3, तो माइनस 4 का स्क्वायर विच इज 16 एंड 4 इंटू 3 विच इज 12, तो 16 माइनस 12 विच इज 2। तो 2 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2 एंड द सम ऑफ हुज रूट इज 0 इज। तो अब हम लोग को ये डिटरमाइन करना है कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट 2 होना चाहिए एंड दोनों रूट का सम करने से हम लोग का 0 आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले ऑप्शन ए पे जाएंगे। ऑप्शन ए पर वैल्यू निकालेगी तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा एंड एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट ओवर माइनस 4। ठीक है, अब रूट के अंदर में माइनस वैल्यू अगर गिवन है तो ये हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, ये एक इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, एक इमेजिनरी नंबर हो गया। ठीक है, हम लोग इसको सीखेंगे 11 में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कंसीडर करते हैं। 10 तक हम लोग ये समझना है कि रूट के अंदर में माइनस वैल्यू नहीं होना चाहिए, हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग ऑप्शन बी पे आएंगे। ऑप्शन बी पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2 इधर आएगा राइट हैंड साइड विच इज प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 2। नाउ ऑप्शन सी में क्या हो गया, ऑप्शन सी में 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया 1 एंड एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया 1/4 एंड एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर 1/4 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ठीक है, तो इसका वैल्यू भी हम लोग का 2 नहीं आया, तो इसका दो ही वैल्यू होगा, एक प्लस 1/2 एक माइनस 1/2। नेक्स्ट अब हम लोग का क्या हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी में हम लोग करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू इज 4, एक्स का वैल्यू इज प्लस माइनस 2, तो एक वैल्यू हम लोग का 2 आ गया एंड हम लोग प्लस 2 भी है एंड माइनस 2 भी है, तो प्लस 2 कॉमा माइनस 2 दोनों का सम करेंगे तो 2 माइनस 2 विच इज 0, तो सम इज 0 हो गया एंड हम लोग का एक हम लोग का रूट क्या आ गया, रूट हम लोग का 2 भी आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is which of the following is not a quadratic equation। ठीक है, तो हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली ऑप्शंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको पहले एक्सपैंड करेंगे, फिर हम लोग उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आएंगे और हम लोग को चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। मीन्स हम लोग को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए, वेयर ए हम लोग का 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपली अगर हम लोग के पास ऐसा इक्वेशन है, अगर 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अगर हम लोग को गिवन है तो हम लोग उसको भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का सिर्फ a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, b और c का वैल्यू हम लोग का 0 हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली अगर हम लोग इसको चेक करें तो सिंपली हम लोग का क्या हो गया, ऑप्शन ए को जब हम लोग चेक करेंगे तो इसको एक्सपैंड किए एंड देन हम लोग लिखे तो इसका वैल्यू क्या गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन ऑप्शन बी को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ऑप्शन बी को तो रूट 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो रूट 2x स्क्वायर। ठीक है, तो रूट 2x का होल स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर इज 9 एंड 2 इंटू a प्लस बी, तो 2 इंटू a प्लस बी हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली 2 इंटू 3 इज 6, तो 6 रूट 2x हो गया। ठीक है, तो 6 रूट 2x हम लोग का हो गया प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हम लोग का कैंसिल हो गया। ठीक है, कि कैसे 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 3x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 6 रूट 2x हो गया, यहाँ पे 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया, दोनों हम लोग का अपोजिट साइड में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड और दोनों का क्या हो गया प्लस साइन। तो अगर ये हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग के पास यहाँ पे क्या बचेगा 9 प्लस 6 रूट 2। ठीक है, 9 प्लस 6 रूट 2x हम लोग का इज इक्वल टू क्या हो गया, हम लोग का 5x हो गया। ठीक है, तो सिंपली अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5x को हम लोग क्या लेके आए लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो 5x प्लस 6 रूट 2x तो प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Thank you everyone for watching this video. I hope you understand all the previous year MCQ.
concepts and smart strategies discussed in this chapter. If you have any doubt or question, feel free to ask them in a comment section. I will do my best to reply and help you as soon as possible. If you find this video helpful, please like the video, subscribe to the Fearless Maths channel and share it with your friends who are preparing for the CBSE board exam 2027. Your support motivates me to create more chapter-wise MCQ PYQs videos with the important concept, different solving approaches and time-saving strategies. Remember, the goal is not just to get the right answer but to get it in the least possible time. Keep practicing, stay consistent and believe in yourself. Success in the board exam comes with a smart preparations and the regular practice. Thank you once again for watching. I will see you in the next chapter. Until then, take care, keep learning and all the very best for your board exam 2027.